और सबसे कहे कि मैं बड़ा त्यागी हूं, अच्छी बात है, लेकिन मन से बार बार उसको संसार का चिंतन होता हो। भगवान श्री कृष्ण ने उसको कहा विमूढ़ आत्मा, वो मूढ़ है। मिथ्याचार सा उच्चते, उसका चिंतन सदाचारियों की श्रेणी में नहीं आता है, मिथ्याचार है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनको बहुत फटकारा अपने एक दोहे में कि अंतर ते अति वासना बाहर प्रगटत त्याग, तुलसी ऐसे त्याग पे परे भार की आग। अंतर ते अति वासना, एक बहुत अच्छे महात्मा थे हमारे, ब्रह्मचारी जीवन की बात है, उसके बाद में तो शंकराचार्य पद पर चला गया ईश्वर की कृपा से, अपने पुण्य से नहीं, परमात्मा के अनुग्रह से, और कई वर्षों तक उस पद का निर्वाह करने का प्रयत्न किया। ब्रह्मचारी जीवन में हम साथ साथ भिक्षा लेने भी कभी काली कमली में जाते थे। लोगों से कहते हैं कि देखो मैं कितना बड़ा त्यागी हूं, अभी तक उसी प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहा हूं। मुझे भी अच्छा लगता, लेकिन जब वो अकेले में मुझे कभी मिलते तो कहते कि आप बड़े भाग्यशाली हैं। मैंने कहा बड़ी विचित्र बात है, लोगों के सामने तो आप अपने को भाग्यशाली बताते हैं और मेरे सामने आप ऐसी बात क्यों करते हैं? बोले आपका इतनी जल्दी जल्दी समन्वय कुटीर बन गई और हम प्रयत्न करने पर भी अभी कोई एक कक्ष नहीं बना सके, कमरा नहीं बना सके। तो मैंने कहा रहते तो आप झोपड़ी में हैं और सब लोग आपको बड़ा त्यागी मानकर प्रणाम भी करने के लिए आते हैं, लेकिन ये बड़ी विचित्र बात है कि आप जब हमारे कक्ष को देखते हैं, आश्रम को देखते हैं, तब आप हमारी सराहना इतनी अधिक करते हैं कि आपको देखकर आपके ऊपर दया आने लगती। तो बोले और ये बात किसी को बताना नहीं, तो आपको बता रहे हैं। आपने साधना की होगी ज्यादा, तो भगवान से प्रार्थना करो कि हमारे ऊपर भी कृपा करें। मैंने और मन का भगवान बहुत दूर है, और किसी से प्रार्थना करने से काम चले तो बताओ। बोले गंगा मैया आप पर बड़ी प्रसन्न है, गंगा जी से प्रार्थना करो। मैंने कहा वो मैं करूंगा। मैंने गंगा जी से प्रार्थना की कि हमारे पुराने साथी हैं, झोपड़ी में रहते हैं, इनके ऊपर कृपा करिए। मुझे स्वप्न में ऐसा ही कुछ लगा कि कृपा होने वाली। मैंने कहा पहले मैं पूछ लूं कि वो आपकी कृपा को स्वीकार करेंगे कि नहीं। मैंने महात्मा से पूछा कि गंगा मैया तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए तैयार हो गई। तो उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा इतनी जोर की बाढ़ आएगी कि आपकी जो कुटीर है ना, इसके ऊपर से गंगा जी कृपा करते हुए चली जाएंगे। आपको स्वीकार है? बोला नहीं, ऐसी कृपा नहीं चाहिए। तो मनुष्य कई बार अज्ञान के कारण अपनी आकांक्षाओं को, उसका परिणाम क्या होगा बिना जाने हुए और बाहर त्याग करने की भावना प्रकट करते हुए, सबसे बड़ी कठिनाई यदि इस देश में हुई है, उसको हम आध्यात्मिक शब्द में कहें तो दाम्भिक वृत्ति। प्रत्येक क्षेत्र में आप देख लीजिए, जो जैसा है वैसा अपने को दिखाने में उसे लज्जा आ रही, उससे अधिक अपने को दिखाने की चेष्टा करता है। और जब किसी देश में दंभ बहुत बढ़ जाता है, तब बड़ी कठिनाई होती है कि सत्य की खोज करने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण वास्तव में समाज के ऊपर जो दाम्भिक वृत्ति आती है, उसको विनष्ट करने के लिए अर्जुन को माध्यम बना रहे। और कहते हैं कि जो आदमी कुछ एकांत में रहता है, अच्छी बात है वो, लेकिन कर्मेंद्रियाणि संयम्य, और उसके साथ में आस्ते मनसा स्मरण। शरीर को तो बांध के रख दिया, लेकिन मन से वो पदार्थों का, विषयों का, वस्तुओं का यदि बार बार चिंतन करता है, तो आप विचार करिए कि फल किसका मिलता है? चिंतन का फल मिलता है। कल मैंने आपको गोस्वामी तुलसीदास की वो चौपाई सुनाई थी कि भगवान क्रिया को नहीं देखते हैं। करत सूरत 100 बार हिये की, 100 बार भगवान देखते हैं कि इसके चित्त में क्या है।